सही और विराट का एक होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक होने वाले। विराट को समझ के नहीं आ रहा कि सही उसके काबिल नहीं है। काश काश सही के वापस विराट के कमरे में शिफ्ट होने से पहले मैं थोड़ा वक्त विराट के साथ बिता सकूं। मुझे विराट के साथ वक्त बिताने के लिए कुछ करना होगा, खास तौर पर जब वो सही उस कमरे में ना हो। क्या करूं? मुझे विराट के कमरे में जाना चाहिए या नहीं? क्या करूं? क्या करूं? किस्मत खुद तुझे सामने से मौका दे रही है बाकी, इसे हाथ से मत जाने दे। बाकी क्या हुआ? तुम रो रही हो? पैर का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? हॉस्पिटल जाना तुम? मेरा दर्द तो कम हो गया विराट, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? पुलकित ने कहा तो था कि ये सीरियस नहीं है इतना, 2-3 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा विराट, मुझे डर लग रहा है कि कहीं सम्राट फिर से वापस नहीं लौटे तो। क्या तुम्हारे और जीवा के बीच में कुछ झगड़ा हुआ? नहीं विराट, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। उसमें सम्राट अपने मिशन पर गए हैं और उन्हें गोली लग गई है। बाकी सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक बुरा सपना है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। देखो, अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो तुम मुझसे ही बात कर सकती हो। बोलो बोलो। एक मिनट, मैं पानी लेकर आता हूं, पहले रुक जाओ। क्या हुआ है? मुझे तुमसे पानी नहीं चाहिए विराट। तो मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास रुमाल है? रुमाल? मेरे अभी नहीं है, लेकर आता हूं। तुम यहां क्या कर रही? मैं तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा था ये। तुम मेरी मुश्किल और बढ़ा रहे हो विराट। क्या? कैसे? जाने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं ऐसे ही रोते रोते सो जाऊंगी। एक मिनट बाकी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज रात अकेले बितानी चाहिए। अगर तुम्हें कोई बुरा सपना आ गया फिर से, इसलिए तुम्हें आज अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम आज काकू या मानसी बुआ के साथ रह लो। या तो तुम उनके कमरे में चली जाओ या उन्हें तुम्हारे कमरे में बुला लो। मुझे नहीं लगता विराट कि तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ।
सही, तुम अभी तक सोई नहीं? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। आपके सामने खड़ी दिख रही हूँ तो जाहिर सी बात है ना नहीं सोई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में चली गई टहलने के लिए। खैर मेरी बात छोड़िए, अभी पाखी दीदी पर ध्यान दीजिए। अभी इन्हें आपके अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा मतलब क्या है सही कि मुझे अटेंशन चाहिए? बरसों से मैं डरावने सपनों के साथ जीती आई हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप पर क्या बीत रही है। लेकिन ये जो बुरे सपने होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है। एक बार ये डर चला जाएगा ना तो ये सपने भी चले जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आपको गले लगना अच्छा नहीं लगा? सही, चलो देर रात हो गई है, सो जाओ। कल कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ। पाखी दीदी आप भी सो जाइए। कल से घर में दिवाली की सफाई भी शुरू होने वाली है। घर में बहुत काम होंगे। और अगर आपको लगता है आपको फिर से बुरा सपना आएगा तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। अगर आपको बुरा सपना आया भी तो मैं वहां आपके पास होंगी, आपको डर नहीं लगेगा। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना तो तुम ही हो सही। तुम मेरी नींद को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो सही? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि दिवाली की सारी तैयारियां मुझे ही करनी है। घर के सारे काम बस मैं ही करने वाली और तुम नहीं। नहीं पाखी दीदी, ऐसी बात नहीं है। काम तो हर किसी को करना है, लेकिन आप इस घर की आदर्श बहू है ना, सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा क्या है, मैं तो जंगली मुर्गी हूँ, मुझे किसी को कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी सही कि तुम काम चोरी जरूर करोगी। विराट, तुम्हारी बीवी घर के सारे कामों का बोझ मुझ पर डालना चाहती और खुद कुछ नहीं करना चाहती। बाकी सही की हर बात को गलत लेना बंद करो, उसका ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं विराट सर, आप रहने दीजिए। अभी पाखी दीदी थोड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको बुरे सपने आएंगे और आप मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाती हूँ। मुझे पूरी रात जागना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल नहीं। सही बात है, मेरी वजह से तो आपकी नींद उड़ी हुई है। आप मेरे साथ क्यों रहोगी? बस सही, मुझे तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी। बाकी मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। प्लीज सही जो कह रही है उसकी बात मान लो और उसके साथ जाओ। विराट, देखो पाखी, अगर अभी भी तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन जीवा को फोन करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ताकि वो जल्दी वापस आए। इतना क्या सोच रही हैं पाखी दीदी? मान जाइए ना। कुछ नहीं तो अपने दोस्त की बात ही मान जाइए। चलो, गुड नाइट सही। गुड नाइट। गुड नाइट पाखी। गुड नाइट। एक्चुअली मैं तुम दोनों को छोड़कर ही आता हूँ। चलो आइए। चलो। ध्यान से। अब बैठिए बाकी दीदी, मैं अभी आपका पैर देख देती हूँ। ये तू कहाँ फंस गई बाकी? कहाँ तू विराट के साथ वक्त बिताने का सोच रही थी? इस सही ने सब बिगाड़ के रख दिया। ये तुम क्या कर रही हो सही? तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो? नहीं पाखी दीदी, मैं आपके पैर को स्ट्रेच कर रही हूँ। इससे आपके पैर का ना ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा रहेगा। मोच में इससे दर्द से आराम मिलेगा।
सही एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो जानती है वो क्या कर रही है, कुछ गलत नहीं करेगी तुम्हारे साथ। मोदक, आप भी जाइए, सो जाइए। मैं पाखी दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी। ओके। पाखी प्लीज आज यहीं रहना, ओके? सही सबका ख्याल इतना अच्छी तरह से रखती है, तुम्हारा भी रखेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक यू। बहुत जल्द से ही फिर से तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी विराट। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम दोनों बड़ी मामी की मांग पूरी ना करो, क्योंकि मैं नहीं जानती अगर मुझे ये पता चला कि सही तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो मैं क्या करूंगी। पाखी दीदी, इधर उधर की बातों में मत सोचिए, प्लीज सोने की कोशिश कीजिए। आप सोएंगी तभी तो आपके पैर के दर्द को आराम मिलेगा। आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। आंखें तो तब बंद होगी ना जब तुम्हारा मुंह बंद होगा। गुड नाइट पाखी दीदी। मैं जानती हूँ पाखी दीदी, आप अभी भी विराट सर को पसंद करती हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।